बात करते हुए बताते चले कि राजधानी में गोवर्धन पूजा आज है और शहर में कई जगह पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में ये कार्यक्रम हो रहा है, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अन्नकूट की मुख्य आरती, गोवर्धन पूजा कार्यक्रम, भगवान स्वामीनारायण राधा गोविंद के दर्शनों का तांता लगा हुआ है। तमाम यहां पर श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे हुए हैं, जो एक झलक पाने के लिए यहां पर सुबह से ही मंदिर में आए हुए हैं। झोटवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी दर्शन किया। विधानसभा चुनाव और दीपोत्सव, दिवाली पर प्रत्याशी जो है वो अपने दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं कई मंदिरों में, और साथ ही साथ में एक लोगों से रामा श्यामा का दौर भी चल रहा है। इस बहाने प्रचार भी हो रहा है। मेरे साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। किस तरह से चुनाव प्रचार और साथ में दिवाली की राम राम दोनों साथ चल रहे हैं? त्योहारों का समय है, हर एक त्योहार है, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे अन्नकूट का त्योहार हो, चाहे चुनाव का त्योहार हो जो 5 साल में एक बार आता है। सब लोगों से मिलना जुलना होता है, रौनक रहती है और रंग दिखते हैं चारों तरफ। आनंद ही आनंद है, मजे ही मजे हैं। भारत आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जय है। लेकिन जिस तरह से चुनावी दौरे अभी चल रहे हैं और कई बड़े नेताओं के आने का सिलसिला है, तो अब लग रहा है कि दिवाली के बाद में चुनाव प्रचार जो है वो अपने परवान पर जाने वाला है। और किस तरह से इस प्रचार को आप आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके उसकी कोशिश है? ये चुनाव के अंदर ये तो होता ही है कि अपनी बात को रखने के लिए जनता तक पहुंचाने के लिए अलग अलग लीडर्स आते हैं। तो राजस्थान के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स आएंगे यहाँ पर। हमारा भी चुनाव प्रचार चल रहा है, हर गांव ढाणी हर वार्ड में जा रहे हैं और लोगों का उत्साह दिख रहा है, लोगों का प्रेम प्रधानमंत्री मोदी जी के, उनका स्नेह प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, उनका आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत काफी ताकत के साथ जुटे हुए हैं, कांग्रेस भी अब काफी जोर लगा रही है, मुकाबला काफी रोचक हो चला है, बराबर की टक्कर मान रहे हैं? कतई नहीं, किसने कह दिया बराबर की टक्कर है? और कहां से हो गई बराबर की टक्कर? नर्वस हो रखे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बट है तो होना ही था। हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? हम तो आपने ये प्रश्न पूछा नहीं तो हम तो बात ही नहीं कर रहे। कांग्रेस साफ हो चुकी है हर तरफ से। हमारे यहाँ झोटवाड़ा के अंदर तो कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस का कोई बचा ही नहीं है, सब आ गए हैं। कहाँ लोग कहाँ जुड़ते हैं? जहाँ अच्छाई होती है वहाँ लोग जुड़ते हैं अपने आप। तो अभी सर जहाँ तक चुनाव की बात करते हैं, किन किन मुद्दों पर जो है आप फोकस कर रहे हैं? खासतौर पर बीजेपी पूरे प्रदेश की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो कौन सा ऐसे प्रमुख मुद्दे रहेंगे? अपराध को आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया, उसके साथ में गारंटियां और जितनी भी जो चीजें सामने से आ रही है, गारंटियां हैं, ये कौन इंतजार कर रहे हैं? मजाक है तो अभी मजाक हो रहा है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो झोटवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर लोगों के बीच में है, दिवाली की रामा श्यामा भी कर रहे हैं, साथ में अपनी बात पहुंचाने का जो अवसर है वो भी उन्हें यहाँ पर मिला हुआ है। मंदिरों में इस समय में प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और तमाम तरह का जो प्रचार या फिर लोगों से अभिवादन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो यानी कि दिवाली की रामा श्यामा भी हो रही है, तो प्रत्याशियों का प्रचार भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो जयपुर से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोवर्धन पूजा की। तो जयपुर से सीधे महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर से ही सीधे जुड़े हुए हैं। महेश, अभी वहां पर कैसी तैयारियां, और अभी आपने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से बातचीत भी की। रामा श्यामा के साथ ही अब नेताओं का सीधे जनता से जनसंपर्क भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी वहां अक्षरधाम में आप मौजूद हैं, श्रद्धालुओं से भी बात कर सकते हैं कि किस तरह का वातावरण है, श्रद्धालुओं की तांते कितने सुबह से लगे हुए हैं, क्या कुछ वहां पर और है तैयारियां? बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर की, जहां पर कि इस समय में दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का दिवस है। नए अन्न का, नए पकवानों का जो भोग है वो भगवान को यहाँ पर लगाया जा रहा है। अपने आराध्य को रिझाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कतारों में है। तस्वीरों पर ले जाना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि आज यहाँ पर क्या कुछ जो है खास क्या गया है। ये जो आप तस्वीरें इस समय में देख रहे हैं, जयपुर के अक्षरधाम मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां से कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अन्नकूट की जो मुख्य आरती कुछ देर पहले हुई थी और उसके बाद में गोवर्धन
पूजा का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया गया। इसके साथ ही मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 4 बजे तक जो भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया। भगवान को यहाँ पर आज 801 तरह के व्यंजनों का ठाकुर जी को भोग लगाया गया है। देखिए, बड़ी बात ये भी है कि इसमें जो पकवान है न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी भी पकवान जो है वो भगवान को आज यहाँ पर अपने आराध्य को परोसे गए हैं। उनमें इटालियन और मैक्सिकन जो व्यंजन है वो भी यहाँ पर भगवान को चढ़ाए गए हैं। उनका प्रसाद जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं जिनमें कि केक है, जो है पिज्जा है, इस तरह की जो चीजें हैं वो भी शामिल की गए हैं। तो नया जो अन्न आता है इस समय में, अन्नकूट का अर्थ भी यही है, जो नया अन्नकूट पर जो नया अन्न आया हुआ है उसको किस तरह से भगवान को अर्पित करके उसकी शुरुआत जो है वो की जा सके। इसी लिहाज से आज गोवर्धन पूजा, गायों की पूजा करते हुए और साथ में जो पशुधन है उसकी पूजा करते हुए उन्हें आज रंग बिरंगे जो है सजाया जाता है तरीके से। उन्हें आज एक अलग तरीके से, आकर्षक तरीके से उन्हें सजा धजा करके तैयार किया जाता है। तो साथ ही में गोवर्धन की भी जो पूजा है वो करने का भी द्वापर युग से जो महत्व रहा है वो लगातार यहाँ पर चलते आ रहा है, जो कृष्ण भगवान की भक्ति आराधना से जुड़ा है। क्योंकि द्वापर में जब इंद्र जो है उस समय में उनकी पूजा किया करते थे और इंद्र के अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा की जानी चाहिए, ना कि इंद्र की पूजा की जानी चाहिए। तब द्वापर में इस कहानी में ये कहा जाता है कि अहंकार में डूबे इंद्र जो थे वो नाराज हो गए थे, काफी जो है बरसात करने लगे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से अपनी एक छोटी सी उंगली पर, नामिका पर उन्होंने जो है पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और कहीं न कहीं इंद्र को एक अपनी तस्वीर जो है उन्होंने उनके अहंकार को तोड़ते हुए दिखाई थी। उसके बाद से जो ये परंपरा है वो लगातार चली आ रही है। और अन्नकूट, क्योंकि इस समय में जो नया अन्न है वो जो है ऋतु के अनुसार बदल जाता है और उसको भगवान को अर्पित करने के साथ में लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति के लिहाज से, दारिद्र्य का नाश करने के लिए, मनुष्य को जीवन पर्यंत सुखी और समृद्धि बनाने के लिए ये अन्नकूट का जो महोत्सव है वो यहाँ पर मनाया जाता है। इस दिनों में घर में, मंदिरों में विविध प्रकार की जो खाद्य सामग्रियां हैं उनको भगवान को अर्पित किया जाता है। और देखिए, यहाँ पर लगातार जो दर्शनार्थियों के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। गोबर से आज जो गोवर्धन की आकृति बना करके जो है कृष्ण ग्वाल बाल की जो रोली है वो आज यहाँ पर लगाई जाती है। इसके बाद ही 56 तरह के जो भोग है वो लगाए जाते हैं। नए अनाज का जो भोग है वो लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो दर्शनार्थी पहुंचे हुए हैं, आज किस तरह का भगवान का श्रृंगार किया गया है, क्या कुछ तैयारियां आप यहाँ पर देख रहे हैं? बहुत अच्छी तैयारी है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, इतनी प्रसादी। दीपावली के बाद रामा शामा भी हो जाती है, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और यहाँ हर साल होता है, हमेशा आइटम बढ़ते ही है। मैडम, किस तरह की आज की तैयारियां आप देख रहे हैं यहाँ पर, कैसा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब से मंदिर बनाया तब से आ रही हूँ यहाँ रेगुलर। अच्छा, मेरी बेटी भी इस धर्म को मानती है, तो मंदिर की जब स्थापना हुई थी ना, इनॉर्गेशन से लेके आज तक रेगुलर आ रही हूँ और आइटम बढ़ते ही जा रहे हैं इसमें। अलग अलग तरह के व्यंजनों का 800 आइटम है आज, 800 तरह के जो भोजन, 500, फिर 600, 700, अब इस बार 800 लगा देंगे। 800 तरह के भोग हैं। आज किस तरह की झांकी आपको भगवान की यहाँ पर देखने को मिली? बहुत अच्छा लगा हमारे को। ऐसी पहली बार मैं इस मंदिर में आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है और आगे भी मेरा ऐसा मन कर रहा है कि बार बार में आए। बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ पे काफी देखने को मिला है। अच्छी, एक से बढ़कर एक पकवान है, भगवान के जो भोग लगाया गया है सर, बहुत अच्छा है। दीपावली के बाद जो यहाँ पर दर्शनार्थी पहुंचे हैं, अभिभूत है भगवान के बीच आकर के, दर्शन पा करके, और कहीं न कहीं जो है आज ईश्वर से आराधना कर रहे हैं। दीपोत्सव के साथ में एक नई शुरुआत, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो दर्शनार्थियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है, इससे माना जा सकता है कि ये जो कार्यक्रम है वो देर रात तक यहाँ पर जो है वो जारी रहेगा। और लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंच रही है, जो दर्शन करने वाले लोग हैं वो इस समय में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश है कि आज दिन भर में किस तरह के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रहने वाले हैं और क्या कुछ जो धार्मिक महत्व जो है आज के इस प्रोग्राम का, वो यहाँ पर किस तरह का धार्मिक महत्व है इस कार्यक्रम का? धार्मिक महत्व सर कि हमारा एक तो फेस्टिवल ये बहुत बीएपीएस का बहुत बड़ा त्योहार होता है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी देने के लिए। सीधे तस्वीरें आपको जयपुर से स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर की दिखा रहे हैं, गोवर्धन पूजा के लिए जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो वहीं 801 व्यंजनों के साथ प्रसाद के रूप में भगवान जी को चढ़ाया गया है और इसी के साथ